मेरा नाम मोरचंद तारिका का पाठ चलता हूँ, जिसको पी लिया होता है मैं उसको झाड़ देता हूँ। अभी तो सुनने लगे, मैं तो तारीख करता हूँ। यदि जनता बैठी हुई भगवान तो मेरा नाम सुरबीर भंडारी, ब्लॉक रोड पे केक बनाता हूँ। जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन बनाता हूँ। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, टॉप मारता हूँ, किसी में फ्लावर लगाता हूँ। मंत्री ने कहा कि भाई इसको मैं नचाने के लिए लेकर आओ, इसलिए मैं खुद ही नाचने। यदि तुम महाकाल हो तो हम भी रिंगाओं का ख्याल है। ये इस पे चिपकेंगे तो ऐसे चिपकेंगे सुना तुम थोड़ा सूख इसी से लगी मवासी घाम है, सरकारी ठक्के फेमस है, कच्ची वाला बदनाम है। एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है। तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं रामलीला में हिंडोला खाल, और आज रामलीला का दूसरा दिन है और आज होगा यहाँ पर राम जन्म और साथ ही साथ ताड़ी का वध। और बाकी कल हुआ था श्रवण लीला और कैलाश यात्रा। तुम्हारे क्यों बेसा वेज लेनी हो? मंत्री क्या का मंत्री है तुम? दशरथ दरबार लगने में। तो चले जी मंत्री जी भी चले, और सामने की बात करें तो वहाँ पर राजा दशरथ और उनकी पत्नियाँ हैं, और अपने साथ ये भाई लोग पहुँचे हुए हैं। ये देखो, पहचानो इनको। बहुत अच्छा रिसीवर। तो प्रसाद बढ़ चुका है, चलो हम भी देखेंगे प्रसाद कैसे बढ़ते हैं। स्थान पर छोड़कर आइए। जी महाराज। हो गया श्री राम जी का जन्म। ओहो, रिएक्शन देखो, आज दिखाएंगे आपको रिएक्शन, क्योंकि राम जन्म भी बोल सियापति रामचंद्र की, बालजती लखन लाल की। ये चले मंत्री जी। महलों में बच्चे हो गए वाले। महाराज जी को बधाइयाँ मिल चुकी है, आपने यानी कि राजा बहुत दशरथ जी सुंदर समाचार दिया है मंत्री जी। जी महाराज। अब हमें महलों की ओर चलना चाहिए जो आगे और राजकुमारों का नामकरण करना चाहिए। ये चले मंत्री और राजा दशरथ। चले गाइस, जो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और भरत जी हैं, उनका जन्म हो चुका है और उनकी माताओं के गोद में उनको बिठा दिया गया है। कुमारों के नामकरण हेतु जी महाराज आप जी गुरु जी को शीघ्र बुलाकर लाइए। जो आगे महाराज। मंत्री जी था दे तुम तवरे हुआ। तो चले मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं। गुरुवर, आप कृपया चारों राजकुमारों का नामकरण कीजिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। इसलिए कुंडली के हिसाब से कौशल्या नंदन का नाम राम और केतरी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ रहा है। बहुत अच्छा गुरुदेव। तो चले जी, राम लक्ष्मण बड़े हो चुके हैं। मेरी राज्य के
सभी कर्मचारीगण अपने अपने विपदा सुनाएं। महाराज इस बार सारी प्रजा प्रसन्न है, सब अपने कार्य चतुरता से कर रहे हैं, किंतु विश्वामित्र जी अपना उदास चेहरा लेके दरवाजे पे आए हैं। ना जाने क्या उनके मन में। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जी महाराज। अंदर दरबार में बुला कर लाओ। जो आगे महाराज। अरे मंत्री जी आज परेशान हो चुके हैं कि कहाँ फंस गए मैं। बल्कि इससे खतरनाक होता है रावण का मंत्री, जिस पर मारपीट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस बार मुनि जी ने कहा कि मंत्री जी को इतना कष्ट क्यों देना है, तो इसलिए मंत्री जी को आधे से ही लौटा दिया कि हम चले तो पीछे पीछे भी। गुरुवर, आपके मुख पर यह उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? महाराज दशरथ दुहाई तेरी, ए महाराज दशरथ दुहाई तेरी, ए महाराज दशरथ दुहाई तेरी, अम्बा की रोका अब यह गुजारा नहीं, अम्बा की रोका अब यह गुजारा नहीं। ऐ मुनि के सुना है क्या दास्तां, ऐ मुनि सुना है क्या दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से जाता सहा ही नहीं, जो हमारे से जाता सहा ही नहीं। कोई अपराध हमने न तेरा किया, त्यागवस्ती त्यागवस्ती को जंगल में डेरा दिया, त्यागवस्ती को जंगल में डेरा किया। अंधेर महाअंधेर राजन, आपके गंगा पार के इलाके उत्पात मचा रखा है, ऋषियों का वध किया जा रहा है, सारे प्रांत में मारिच ने आतंक मचा रखा है। क्या कहा? गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। ऋषिवर जी महाराज। उस आतंक का निपटारा हेतु मैं आपके साथ अभी चलता हूँ और उन दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। राम और लक्ष्मण के स्थान पर मुझसे मेरा सारा राज्य मांग लीजिए, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ, किंतु आप यह जानते हैं कि आप ही की कृपा से मैंने इस चौथी अवस्था में तो रत्नों की प्राप्ति की है। इस अवस्था मेरा जन्म मुझे आदि को, इस अवस्था मेरा जन्म मुझे आपको, कोई तकलीफ देना गवारा नहीं, कोई तकलीफ देना गवारा। अवस्था आपकी युद्ध करने की है, आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है गुरुवर, मैं
आपका वचन लौटा भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजता हूँ। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम गुरुजी के साथ जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करना। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों राम और लक्ष्मण को आपको सौंपता हूँ, किंतु काम बने जब आपका दीजो मुझे लौटाए, जैसे इनको ले चले तैसे दीजो पहुंचाए। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम सदैव गुरुजी की आज्ञा का पालन करना। आयुष्मान। तो जो पिछले साल लक्ष्मण बने थे वो राम बने हैं। रौड़धार में जब कभी रामलीला होती है तो जो लक्ष्मण बने रहते हैं तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। यह वही डरावना स्थान है जहाँ हमारी स्वभाव की माता तारका रहती है। गुरुदेव, क्या वह भी अपने पुत्रों की तरह ही बदकार है? जालिम और मक्कार है। वो सामने से बड़ी तेजी से आ रही है। तुम इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। गुरुदेव, स्त्री पर तो शस्त्र चलाना महापाप है। इससे तो हमें अभ्यस की प्राप्ति होगी। बेटा राम, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो उसे मानने में कोई पाप नहीं। तो होगा ताड़िका वध और ताड़िका ने प्रवेश कर लिया है। ये देखो, और ताड़िका का मंत्र देखो, बड़ा खतरनाक, अजब गजब बाजे। जोगिरे महात्मा जोगिरम जम जोगिरे महात्मा जोगिरम जम जोगिरे महात्मा जोगिरम जम। बैलो काम नहीं बड़े में जान तगड़े हो, बैलो पर मिसाल कमा। तो ताड़िका एक बार फिर मिसाल जलाकर पहुंच चुकी है। ये देखो, सहपाठी यानी कि मंत्री। ज्यादा चल गए वाल, पेट्रोल की बचत करो। पर लेकिन पेट्रोल का जमाना नहीं है, मिड तेल गया और अब डीजल से काम चलाना पड़ रहा है। डीजल का भी रेट काफी ज्यादा है। तुम जैसे पुरुषों का मैं आहार करती हूँ। मैं तो ताड़िका हूँ, करती हूँ। तुम जैसे पुरुषों का मैं आहार करती हूँ। तुम जैसे पुरुषों का मैं आहार करती हूँ। जो सामने आकर मेरे आ जाएगा, जो सामने मेरे जीता जीता उसे मैं छोड़ दूंगी। मैं तो ताड़िका हूँ, करती हूँ। तुम जैसे पुरुषों का मैं आहार करती हूँ। एडवांस पेमेंट, गूगल पे एडवांस पेमेंट देना तो काम रुक जाऊँ। जबन सबसे पहले जुड़े में मैं ताड़िका हूँ, तड़तड़ाहट करता हूँ। ना तो हम तड़तड़ाहट करते ना हम फड़फड़ाहट करते। यूं तो यम था, बोलियो चानू, बोल या, बोल
जाना तुम जगह डोर में लगनी तुम यार वन तो ना तो तारी का कहीं देखी ना हम देख पता क्या है और क्या कहीं देख कर नहीं देखे ना तुम यार वन तो मेरा नाम मोरचंद तारी का रोल करता हूँ। ओहो, ये ताऊ जी हैं जिनका ताड़िका का रोल किया हुआ है। ये ताऊ जी हैं लंगूर गांव से और इनको आप लोगों को दिखाया हुआ है मेरा जिस दिन नरसिंह देवता का मेला हुआ था। ओहो प्राइवेट स्कूल भी है सरकारी भी नहीं बन माइक खराब हो चुका है। वाह ये नहीं जाने क्या 10 कौन बनता वो हर कोई नहीं बोल जाना मैं उन बनना कल सिर्फ सुरबीर भंडारी मां कैमरे हीरो खाल तुम बता मेरा नाम मोरचंद तारिका का पाठ खेलता हूँ जिसको पी लिया होता है मैं उसको झाड़ देता हूँ। माइक फिर बंद फिर है प्राइवेट। अरे भाई आप देखो इसका फायदे क्या है फायदे भी सुनाऊंगा आपको। अभी आपने सुना होगा ना अवस्था आ गई चौथी नई संतान देखिए 2 अवस्था हमारी भी हो गई है परमार सामने पहली अवस्था ब्लैक दूसरी अवस्था व्हाइट इससे मिलकर बना ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट। अभी तो सुनने लगे मैं तो तारीख हम करता हूँ जितनी जनता बैठी हुई भगवाना तो बड़ी मुश्किल से दिखाई बेचारा हमारे बुलाया राम का नाम पर अब तुम मन में तड़तड़ाहट करता और फड़फड़ाहट करता। अब इससे क्या फायदा हुआ इतनी जनता आ गई तुम्हारे प्रोडक्ट का भी प्रचार हो गया। चलो सकी वहां चले जहां बसे ब्रजराज और माखन बेचे रोटी खाए पंथ 2 खाए। अब आप परबोन में बोला तो बजाज चढ़ाता है जरा कितने देर तक मैंने इस मंच पे बोला मेरा नाम सुरबीर भंडारी ब्लॉक रोड पे केक बनाता हूँ जिसको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन बनाता हूँ। बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी टॉप मारता हूँ किसी में फ्लावर लगाता हूँ अरे जिसकी समझ में नहीं आता उसको खुद समझाता हूँ। पाइन एप्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट बटर स्कॉच और जिसकी समझ में अभी ना आए वो ज्वाइन कर सकता है पार्टी कॉकरोच। भी मिलेगा सस्ता भी मिलेगा मिलता है और जिसकी समझ में नहीं आए वो यहाँ से जागीरदार तक कहीं भी खरीद सकता है। अपनी क्वालिटी में दम रहेगा तो कहीं से भी आ जाएगा। और बोलो हमारे में पानी हो जाएगा तुम्हारे फोन तुम्हारे में चित्र अच्छा हो आकृति बचाए रखना इस दौर में जीना है दोस्तों तो प्रकृति बचाए रखना। ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है दोस्तों ये सारी बातें अच्छी फिल्मों में लगती है दोस्तों मंच अगर जिंदा रखना हो तो संस्कृति बचाए रखना। जय हो। लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं ये दिल की दुनिया वाले खुद दिल ही लूट जाते हैं और नहीं लगती हिलोला खाल में अब आईने की दुकानें क्योंकि हम दोनों इतने खूबसूरत हैं आईने टूट जाते हैं। ये आपको पता ही है आपके सामने साक्षात खड़े हम दोनों ये खूबसूरत हम ब्लैक एंड व्हाइट करे पलाजो पर मंदिर जी का बाल काला होगी ना दाढ़ी सफेद होगी ये निकले हुए बोल कमेंट जरूर करें भाई। क्या क्या हमारे मत भूल की दो इन छोकरों का सर्वनाश यो मत गला मारी घास मत जाना बढ़िया
सर्वनाश का नाम क्या करे हैं यार? सर्वनाश हमसे अपना पूरा पैर ही चिड़ा है तो सर्वनाश कर सकूं हम? सर्वनाश करना है ऐसे क्या घास मट्टी के हम जिधर चलती है अपनी लट्ठी जनता हो जाती है उतनी कट्ठी और मौत का वो ताना मचाऊंगा याद आएगी पुरानी घास मट्टी बहुत सुंदर। ऐसे मंत्री तो भाई ना सुपर्ण के होते ना रावण के होते हैं। पापियों का नाश करने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं। रावण की बुआ ताड़िका है। सबसे पहले बुआ की शुरुआत होती है ताड़िका से। बड़े एक चोट मार देना तो तुम्हें यार ये गिले करता हूँ। रावण की बुआ कोई कहते बोल जानी बचने बोल कर नहीं तू ककदा चलो बोल आकड़ का रे यार आकड़ का भी नहीं रहेगी है जग में जो शक्तिशाली नम्र भाव दिखलाता है और फलदार तरु जब फलता है नीचे को झुक जाता है। ओहो क्या शायरी है। क्या कैसे को रोज मार जाऊंगा मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा बोला भाई अब मैं एक छोड़िए लोग। ये देखो इन ताऊजी का आप लोगों को अक्सर ज़्यादातर मैंने इनको अपने ब्लॉग में लिया है और ताऊजी का रोल काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी शानदार। तो ताऊजी से पूछते हैं कि कितने साल हो चुके हैं आपको रामलीला में अपना मंचन देते हुए और कितनी आपकी उम्र हो चुकी है? देखो सबको मेरा नमस्कार। मेरी उम्र हो चुकी 62 साल। पहले मैंने एक खिलाया तो डर के मारे कोई खेलता नहीं है अब, इसलिए मुझे जो है खेलना ही पड़ता है। लेकिन वो लचक जो पहले थी वो अब नहीं है। और जैसे लोग कहते थे कि लंगूर गांव में जैसे रामलीला होती थी वैसे और कहीं नहीं होती है। देखो मैं रामलीला मैंने 14 साल गाँव भी की है, मैंने डांडा में खोला, देवप्रयाग में मैंने रामलीला खेली है। मुझे तो लगभग जो 20-25 साल हो गए खेलते खेलते, लगातार खेल ही रहा हूँ। मुझे कोई साल नहीं से साल नहीं खेलता हूँ। जैसे रामलीला बलना लंगूर गांव में होती थी वैसे कहीं और नहीं होती थी। अब आप लोगों से मेरा एक निवेदन रिक्वेस्ट है कि 7 तारीख से हमारा यहाँ पर रामकथा का आयोजन किया जा रहा है नीलेश्वर माध्यम में। सभी भक्तों से निवेदन कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। सबसे निवेदन है मेरा। धन्यवाद। क्योंकि आपके बाल है काले और दाढ़ी व्हाइट, ऐसा क्या हुआ? ये बेस दूसरी अवस्था का होगा। ये पहली अवस्था का हो गया, दूसरी अवस्था का हो गया। हाँ अच्छा, तो इसलिए मैंने ये बेस रखा है।
ताड़का के साथ मंत्री था। मेरा नाम सूरवीर सिंह भंडारी है, मैं ग्राम सभा नागचौड़ का हूँ और यहाँ हिंडोला खाल ब्लॉक रोड पे मेरी शॉप है बेकरी की। बेकरी की। हाँ जी। इनके जो कॉमेडी थी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बेहतर था। इसके बाद आपका रोल कौन सा होने वाला है? ये हमारी सुबह के पास जाएंगे और जो है ताड़का का वध का समाचार देंगे। ना ना, इसके बाद मतलब ना रामलीला में, इस रामलीला मंचन में मंत्री का ही हो रही है। मंत्री का। बाकी अपने बड़े भाई हर्ष भट्ट जी जुड़ चुके हैं। ये बताओ तुम कि कितने सालों से आप लोग रामलीला में पार्ट खेल रहे हैं और कौन कौन सा पार्ट आप लोगों ने अदा किया है? हमको रामलीला खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है, बहुत साल हो गए हैं। मैं विशेषकर दशरथ, रावण, अंगद, हनुमान ये रोल ज़्यादा करता हूँ। तो कैसा लगता है आप लोगों को रामलीला का पार्ट खेलते हुए? बहुत सुंदर लगता है। हम कई सालों से रामलीला खेल रहे हैं। बाकी अपने साथ जुड़ चुके हैं जो कि आप लोगों को हिंडोला खाल में दिखाता हूँ। राम जी का पार्ट खेलते हैं हरीश पंवार जी जो कि गुसिल गांव से हैं। तो भाई जी आप कितने सालों से ये पार्ट खेल रहे हैं? पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहाड़ी UK09 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो लगभग 15 साल होंगे पार्ट खेलते खेलते। मैं इससे पहले 9-10 साल मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेलता था। उसके बाद मैं 2-3 साल में राम का पार्ट भी खेला और इस बार हमने कहा चलो नए बच्चों को मौका देते हैं, इसलिए हमने अपने शिष्य जो हमारे साथ सीता का पार्ट खेलता था उसको राम की जिम्मेवारी दे रखी है। अच्छा कर रहा हो तो हम तो रामलीला के बहुत शौकीन है। पार्ट तो हम कुछ भी खेल सकते हैं, सिर्फ राम दर वाले पार्ट, रावण दर वाले नहीं खेल पाते, राम दर वाले हम खेल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वशिष्ठ का पार्ट खेला है। आगे देखते हैं जहाँ जहाँ कमियाँ पड़ेंगी वहाँ खड़े रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंडोला खाल रामलीला समिति ने मेरे को यहाँ पे रामलीला का डायरेक्टर चयनित किया है ताकि जितने भी कलाकार उनको मैं चयनित करूँगा। इसलिए मैं रामलीला कमेटी हिंडोला खाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी पद पे सम्मानित किया है। तो धन्यवाद आपका UK09। जो मामा मारिच थे उनका दरबार लग चुका है, यानी कि रावण के मामा। का प्रबंध किया जाए। ओहो तो बलात्कार मच जाएगा। मैं वो ज्वालामुखी शैल हूँ, मैं वो ज्वालामुखी शैल हूँ। फूटा तो बलात्कार मच जाएगा। अरे मंत्री जी पहुंच चुके हैं, ये कच्ची लेकर आए हैं इस बोतल पर। इतनी फिल्म का लगा दी, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे महल में सबसे पहले चाप का प्रबंध किया जाता है। तो आनंद अपना मनाएंगे, तो आनंद अपना मनाएंगे। मारेंगे बकरा, खाएंगे टुकड़ा, मारेंगे बकरा, खाएंगे टुकड़ा। आनंद बनाओ। नृत्य का प्रबंध किया जाए। ओहो अवश्य महाराज। मंत्री ने कहा कि भाई इसको मैं नचाने के लिए लेकर आओ, इसलिए मैं खुद ही नाच लेता हूँ। छाटो क्या होना क्या मुखा जानवर होगा कौन कोई मर जा ना तो देखो जाना नहीं मरी ये सार किस बात का? मैं कोई नहीं हूँ। महाराज कोई दुख भरा समाचार प्रतीत हो रहा है। यूं कभी नहीं सुधर मधु का क्या पढ़ लो पता करो। पता क्या मैं पता ना पता जी महाराज अभी पता लगाता हूँ। पूरा एड्रेस में मैं हैरान रोड पुलिस कमरा नंबर 420। अनपुआ तुम्हारी मर गए और तुम बने हो यहाँ जीरो। तो आनंद अपना मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। जी महाराज क्या गुनगुनाहट की आवाज आ रही? मैं तुम्हारे सीने के कई टुकड़े कर दूंगा। यदि तुम महाकाल हो तो हम भी रिंगाओं का ख्याल है। ये
इस पे चिपकियाता ऐसे चिपकेंगे सुनाता हूँ थोड़ा सूत आप जी महाराज सालवतो भाई सुबह मधु माता गजराज उमर तुम जैसे शत्रुओं के पुरन पकड़ उड़ने वाला यमराज उमर शमशीरे तलवार मेरी शमशीरे तलवार मेरी चक्र चूर कर देगी चंद मिनट से पहले पहले शिवपुरी को भेज देगी हम भी कम नहीं है अगर हम उबल गए तो भूटान उबल जाएंगे आप शिविर पता करो कि ये आवाज किसकी आ रही सिगर कलम में अभी बसिल तक वहां पे नहीं मैं सिगर क्या है जी महाराज आप अवश्य महाराज अभी पता करता हूँ पहले मेरे को डायलॉग बोले दो महाराज बड़ा दुख भरा समाचार है क्षमा करें आपकी 2 तारीख का इसीलिए बोलते हैं ना मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर लिबास नहीं होता है और मैंने बहुत से लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं होता है यह स्वाभिमान यह सच्चे योद्धा के लक्षण है मैना करती पर पूरा जन्म पिंजरे में गवा पत्नी अपनी कदम में टकराती पर उसकी मैं कभी नहीं जाती तो मैं ज्यादा थोड़ी घूमता मैं तुम्हें बच गया हूँ जमीन ज्यादा नहीं हुई मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर लिबास होता है और मैंने बहुत से लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं होता है कोई हालात नहीं समझता कोई जज्बात नहीं समझता ये तो अपनी अपनी समझ है कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता तो कोई पूरी किताब नहीं समझता था सुन लगे तुम के हिसाब बटवाला ठीक नहीं मनन हिसाब बटवाला ठीक नहीं हिसाब बटवाला मेन आदमी मनन ने अब जनता बोलो कल तुम्हें बोतलों से गिला नहीं दोस्तों भाग्य में लिखा पौवा है दोस्तों बोतलों से गिला नहीं दोस्तों भाग्य में जब लिखा पौवा है दोस्तों अरे नेताओं ने हड्डी डाली फंस गया आदमी भी कितना गड़ा है दोस्तों वाह चमचागिरी कर गई यार बोल देखो क्या मादा नहीं होता हाँ वो बोल वो देखने में नहीं करा गया नोट चिरफाड़े मैं तो नजदीक में जाऊंगा ना आदमी भैया मार दे लगा क्या बेचारा क्यों क्या हूं तो ये तो लगे हैं हम तो आनंद अपना मनाएंगे और हम भी एक करके मनाएंगे इसी से लगी मवासी घाम है सरकारी ठग के फेमस और कच्ची वाला बदनाम है एक ऐसी शासन व्यवस्था है एक ऐसी शासन व्यवस्था है लोग कहते सबर करो मेरी 50 की हुई अवस्था है ये जो हल्का हल्का जाम है एक लगियों बहुत छोटा को घाम है भारत जवन बाहर नगरी आई तुम्हारी बुआ मरेगी मान नहीं तो तेरी कदम काट के अलग फेंक दूंगा क्या बात कर रहा तू मामा मारिच की बुआ मारी गई क्या हुआ कैसी मरी किसने क्या बात आज को इतनी पिलवान है कैसे मरी वाला बिन के बतूल कैसे मरी बिन जहर खाए या बिन फांसी लगा कल मरी दुनिया मुझा रानी को दरिया रात करते हो जब लगी तो तब फड़फड़ाहट सूरज जैनित हुआ मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाई हमारी दुआ का बंद हो गया मंत्री भाग पड़े भाई बड़े खतरनाक तनख्वाह देना चाह नहीं देना कैसे हुआ क्यों हुआ किसने मारा कभी जन हाथ में से कहन मार आते बच्ची का दर्द के ना कहन मारे कौन मारे हैं
काय मारता काय मारले तुमच्या मध्ये काय ये जथा अगर पीट करके बहनी पीठ में छोरे को बैठ सामने पर हमका लट्ठी तुम्हारे हालत में एक बुटी ना पड़ रही ये कुछ भरोसा तनखा दी जाता है तब बदौल में अब तनखा दी जाने तब बदौल में नहीं मैं बोली नहीं आदमी का नंबर जब आप बता जो अब बदौल नहीं तुम तभी तथा फरियाम तुम तो जब रे याक से चुप हो रहा तब आपको बोलूं हर कल वो तो है ना पैसा पटवा दिया जिन्हें तभी सच्चे छोकरे यार मैं यहाँ का हूँ हैं अरे वो पार्टी वाला बोला तुम कॉकरोच पार्टी एक भेजूंगा कॉकरोच पार्टी मैं पढ़ा वो आदमी नहीं भाई आज मैं कह गुनी मैं अपना आज मैं जनानी को ले जाता आज मैं विरोध करता चलिए मैं बुच्ची वाला कर जीवन की इस चौखट में कब मृत्यु दस्तक दे जाए लिखा थोड़ा किसी किस्मत कब कहाँ पे मृत्यु हो जाए अभी की व्यक्ति कोई नहीं रहा बनाई वो कहा मरियान रहा बोलूं तब क्या कहा माँ तारिका मारी गई। हाँ जी बिल्कुल मारी गई बिल्कुल मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी माता तारिका मारी गई। अब अफसोस हो के कौन था बात खून आंसू बेटा चुपचाप से जा अरे एक न एक दिन सब जाना ही हमें कौन सी जगह हमने जाना है 4 आदमी जानो अब जुबेगी चुपचाप करके सेजा रे जान तुम पेड़ बंद कर दिया इन तुम्हारी मौत लगा देगा चुपचाप सेजा अरे जान जब तक तुम जान पेड़ बंद नहीं करी तब तक ये ना जब परमुंडे चढ़ी जाम ये पड़ोस का बाज का डाम तब सभी बोलन हे राम उसका बंद करने वाला कौन उस रणभूमि में पैदा हुआ। जब पाप बढ़ो तो सभी मरना एक बचन मां तेरे कौन था जिन्होंने अपनी माता तारिका का वध किया। कौन था बोल तो यार जंगल में 2 राजकुमार थे उन्होंने मार के अफसोस मुझे इस बात की कि माता तारिका मारी गई। क्या कानून में ना कहीं जानी है क्या काम ये तो मैं फांस लगा दे भैया हां राता वाणी बिंडिया से आ गया चुपचाप बंद कर